जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा और आपके एग्जाम में हमारी क्लासेस आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हुई हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देकर बताइएगा। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देख लीजिए और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसीलिए एग्जाम से पहले आप लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास को भी देख लीजिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है आपका, 100 kbps में kb का क्या अर्थ है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है कि 100 kbps में kb का क्या अर्थ होता है, किलो बिट, किलो बाइट, किलो बेट या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। kbps में जो kb है उसका मतलब होता है किलो बिट, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, QoS स्टैंड फॉर, बताइए QoS का फुल फॉर्म क्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कल पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी कल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के ही कलेक्शंस हैं। तो यहां पर क्वेरी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सिस्टम या क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। QoS का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक बार में एक से ज्यादा वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, बताइए क्या आप एक बार में एक से अधिक वेब पेजेस को डाउनलोड कर सकते हो या फिर नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। बिल्कुल सही बात है, हम एक बार में एक से अधिक वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मल्टीपल डाउनलोड का ऑप्शन होता है, उसे हम अलाउ कर देंगे तो एक बार में जितने भी पेजेस हम चाहते हैं उतने डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक हेडूप पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है। कल एग्जाम में कई लोगों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह आपका बिग डेटा से संबंधित है। यहां पर बात की गई है फेसबुक हेडूप पर आधारित मीन्स निम्न में से किसके साथ में बड़ा डेटा स्टोर करने का काम करता है। प्रोजेक्ट प्रिज्म, प्रिज्म, प्रोजेक्ट डाटा या प्रोजेक्ट बिट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको मैं बता भी चुका हूं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रिज्म, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, www किस प्रोटोकॉल के तहत चलता है। FTP, टेलनेट, TCP या HTTP, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। www का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उसके बाद बात आती है FTP का फुल फॉर्म क्या है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा चीज है आपका यहां पर TCP दिया गया है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन यह ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा था है कि
इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो टीसीपी आईपी को एक मानक प्रोटोकॉल माना जाता है। जहां पर आईपी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वह इंटरनेट प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर एचटीटीपी है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर पूछा है कि किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत www आपका कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ HTTP, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, वेब पेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P, Ctrl+W+P, Alt+P या प्रिंट? बताइए, किसी वेब पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट Ctrl+P। प्रिंट करने का काम Ctrl+P के माध्यम से ही हम अधिकतर करते हैं, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो या वेब पेजेस हो, हर जगह Ctrl+P के माध्यम से ही हम प्रिंट करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आल्ट, टैब, Ctrl+टैब या Alt+टैब? जैसे यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल पर हम जाते हैं और चेक करते हैं कि इसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क आप सभी का ओपन हो रहा है। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आपको फाइल बैकअप का भी ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स लास्ट टाइम पे जिस फाइल पे आपने काम किया है वो बैकअप होके मिल जाती है। अब यहां पर हम इस सेल में हैं, हमें दूसरे सेल में जाना है, हम टैब प्रेस कर देंगे, देखिए दूसरे सेल में चले गए। यहां पर Ctrl+टैब करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। Alt+टैब करते हैं, तब भी यहां पर देखिए ये इस प्रकार से हो गया। तो यहां पर पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टैब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट 2, 5, 9, T, Z का मान क्या होगा? What will be the value of equal count 2, 5, 9, T, Z? आपको पता होना चाहिए कि काउंट फार्मूले का क्या कार्य होता है। काउंट फार्मूला क्या करता है? ये नंबर्स की काउंटिंग करने का काम करता है। तो यहां पर आप देखें तो 2, 5, 9 ये सिर्फ 3 नंबर हैं, 2 आपके अल्फाबेट्स हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ठीक है ना। काउंट फार्मूला जो है ये नंबर की काउंटिंग करता है और यहां पर 3 नंबर हैं। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग 3G में किया गया। अब यहां पर 3G 4G 5G वाला 3G नहीं, यहां पर 3C का मतलब है थर्ड जनरेशन। तो बताइए, क्या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग थर्ड जनरेशन में किया गया? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास है वो 4th जनरेशन से ही माना जाता है, ठीक है ना, इसीलिए आपका फॉल्स रहेगा। अब नेक्स्ट, सेल में A1, A2, A3, A4, A5, A6 को जोड़ने का सही तरीका क्या है? मान लीजिए यहां पर ये सेल है A1, A2, A5, A6 तक है, इसे हमें जोड़ना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल सम ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पे A1 से A6 तक की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, इक्वल सम A1 A6 और एंटर कर देंगे, तो यहां पर इसका टोटल भी आ जाएगा। अब ऊपर कोई नाम नहीं है तो यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल सम A1 A6। अब नेक्स्ट, IMAP POP3 से ज्यादा सही है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। IMAP POP3 की तुलना में ज्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट, उपभोक्ता के मध्य सामान को बेचता है, तो यह किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत आएगा?
मीन्स जहां पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास सामान को भेजता है या आपस में कोई खरीदारी करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा? B2C, C2B, C2C या B2C? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2C, क्योंकि जहां पर ग्राहक का संबंध सीधे ग्राहक से होगा वो क्या है? C2C। और यहां पर बोला भी गया था कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट, किसी मोबाइल ऐप द्वारा ट्रेन की टिकट बुक नहीं की जा सकती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या मोबाइल ऐप के माध्यम से जो टिकट है वो बुक नहीं कर सकते हैं? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, नेट बैंकिंग में जीएसटी लगता है, बताइए क्या नेट बैंकिंग में जीएसटी का उपयोग होता है? ट्रू या फॉल्स? तो यह आपका गलत है, नेट बैंकिंग में जीएसटी का उपयोग नहीं होता है। यहां पर यह आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउज सर्चिंग हिस्ट्री कहां स्टोर होती है? ब्राउजर में, सर्च इंजन में, कुकीज में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर कहा गया है कि ब्राउजिंग सर्च हिस्ट्री ये आपका कहां पर होता है? तो ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ब्राउजर। अब नेक्स्ट, किस मेनू में विजार्ड सब मेनू भी होता है? टूल्स, फॉर्मेट, इंसर्ट या फिर फाइल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर पूछा था विजार्ड का, तो फाइल पे आप जाएंगे, विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए सब मेनू के अंतर्गत जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस डेटा सोर्स, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि विजार्ड सब मेनू कहां पर होता है? तो फाइल मेनू के अंतर्गत होता है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या ट्विटर में 280 शब्द लिखे जा सकते हैं? बताइए क्या ट्विटर में 280 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं या फिर नहीं? तो आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वहां पर अधिकतम 280 कैरेक्टर की ही लिमिट दी गई है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स इज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल सही बात है, लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात यह आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसका उपयोग करने के लिए कंपनी से कोई लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट, फाइल की अनुमति 764 का क्या अर्थ है? हर एक पढ़ सकता है, समूह केवल निष्पादित कर सकता है और मालिक पढ़ और लिख सकता है। दूसरा है हर एक पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है और अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। हर कोई पढ़ और लिख सकता है लेकिन अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। तीसरा है हर एक पढ़ लिख सकता है और अमल कर सकता है। तो फाइल 764 का अर्थ है कि यहां पर पढ़ इसको कोई भी सकता है लेकिन मालिक सहित समूह ही इसमें केवल लिख सकता है और जो सिर्फ ऑनर है वही कोई एडिटिंग कर सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है? हाउ मेनी बिट्स इज IPv6? बताइए IPv6 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128 बिट, क्योंकि IPv6 आपका 128 बिट का होता है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, डग डग गो क्या है? बताइए DDG क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सर्च इंजन, क्योंकि डग डग गो क्या है? आपका एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग एप्पल सफारी वेब ब्राउजर में काफी किया जाता था। अब नेक्स्ट, पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा है?
www, मोजाइक, नेटस्केप या गूगल क्रोम? बताइए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मोजाइक। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास पसंद आई होगी। या क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनका भी आज एग्जाम है वो एग्जाम के बाद जरूर बताएंगे कि उनका एग्जाम कैसा रहा और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों उसे भी शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।